देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ये जो लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन्हें बहुत दर्द भी हो रहा है। पर ये दर्द मुझे और देश की जनता को दिया गया है 9 सालों में, मैं उस दर्द को बयां कर रहा हूँ। तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं दुख की बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो सांप्रदायिक का जो माहौल बना करके क्रिएट करके अगर चुनाव में जाया जा रहा है, सांप्रदायिकता और हेट्रेट फैला करके चुनाव में लोगों से, जनता से वोट मांगा जा रहा है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। क्योंकि जो देश की जनता है, देखिए मैं इसलिए भी आपको ये बात कहा कि आप लोग आज मुझसे सवाल मत पूछो, क्योंकि 2 दिन से मैं इस दिल्ली में 6-7 दिन से हूँ मैं, और 2 दिन से मैं दिल्ली घूमा, झुग्गियों में 2 दिन से घूमा हूँ, और उनका जो दर्द दिखा है तो वो मुझे लगा कि तुम लोगों को सवाल करना नहीं आता, तुम लोग बुरा नहीं मानो कि तुम लोग जो पत्रकार बने हो तो पत्रकार भी ढंग का सवाल जो है सत्ता से करना चाहिए, लेकिन तुम कली शेख के पीछे घूम रहे हो। खैर जो भी, क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना है, लेकिन मेरे को जनता के मुद्दे पर बात होना चाहिए। मैं भी मिडिल क्लास जनता ही था ना, तो मैं दर्द जो झेलते आया तो मुझे लगा अब बोलना चाहिए, तो अब मैं बोल रहा हूँ। और देश का 140 करोड़ लोग भी अब बोलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि मैं जो दिल्ली के झुग्गियों में देखा, तो देखो वहाँ पर जो आप बाकी जगह जाते हो तो देखते हो कि लोगों के पास जो 14 किलो 15 किलो का जो गैस बाटला होता है वो झुग्गियों में नहीं है। वहाँ पर 5-5 किलो की छोटी छोटी सिलेंडर होती है, और उसमें लोग 1 किलो 2 किलो गैस भरा कर आते हैं। किस तरह भराते हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और कहीं 120 रुपए किलो गैस बिक रहा है, कहीं पर 100 रुपए किलो बिक रहा है। गैस भराने तक की कैपेसिटी चली गई है मिडिल क्लास से। अब आप लोग मिडिल क्लास के घर में जाइए, और जो मिडिल क्लास की जो मेरी माताएं बहनें हैं उनके घर के किचन में घुसिए और कैमरा वहाँ ऑन कीजिए और उनसे रिपोर्टिंग कीजिए कि आप जो है कि आपके किचन का बजट इन 9 सालों में किस हद तक बिगड़ा है, तो वो लोग बताएंगे। ये एक बात। और आप लोग मेरे पीछे कैमरा लेके दौड़ रहे हो। मध्य प्रदेश में प्रवीण तोगड़िया ने जो बात कही है कि पीएम बनने नहीं दूंगा मुसलमानों को, सीएम बनने नहीं दूंगा, किसी भी सरकारी कर्मचारी बनने नहीं दूंगा, तो मैं ये सारे पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, ये संवैधानिक भाषा है क्या? संविधान को नोचने वाली बात, गिदो जैसी ये बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी है कि जिस राज्य में कोई अगर नेता हिट रेट वाली बात करता है तो राज्य सरकारें तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं है ना? तो मेरा ये कहना है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और आप लोगों के माध्यम से मुझे अगर कोई भी, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन मैं आप लोग के प्लेटफॉर्म से मैं एक बात इस देश के माननीय न्यायालय से वो मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार जो हिटरेट फैलाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो ये मेरी अवमानना माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरी अवमानना माना जाएगा। तो आज अवमानना हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ माननीय माई बाप न्यायालय से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि हम जनता नहीं चाहते हैं कि नफरत के माहौल में मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो जिए नफरत के साए में। आप सब पत्रकार बंधु हो, भाई बहन, आप बताइए, आप लोगों के बच्चे आप हैं कि नहीं है? है ना? आप लोग चाहोगे कि आप लोगों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ा हुआ माहौल हो उसमें रहना चाहोगे आप लोग? अपने बच्चे यहाँ बैठे तो आप लोग पीसफुल की बात कीजिए, ठीक है ना? ये बात बेटियों को इंसाफ पहले तो मिले भाई, ये चीज पर बात कीजिए, ठीक है? और रहा सवाल बेटियों के इंसाफ की, तो ये जो शुभगाट आने लगी है कि अब जो है पकड़े जाने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं। ये शुभगाट आ रही है और बहुत जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है योगी जी का समर्थन है इनको, इसलिए इतना मोदी जी पसंद नहीं करते हैं। योगी जी के पास जाके पूछो ना, कलीम के पास क्या आ रहे हो? अरे आप आवाज बने हुए, जनता सुन रही है, समझ में मैं आवाज बना हुआ हूँ तो
के बनाओ। आवाज उठाओ, जनता को समझाओ, सत्ता के इसलिए मैं आपके चाटुकार पास। लोग हो। हाँ, जनता की सुन बात रहे हैं लोग आपको। आपको भी सुन रहे हैं कि आप चाटुकार हो। अरे वाह, सुनो मेरी बात। अरे इसलिए अरे यार सवाल कर देना चाटुकार हो गया सर। क्योंकि सवाल ढंग का होना चाहिए। मैं ये आपके कह रहा हूँ, हिसाब का सवाल जांच होना है। यहाँ कमेटी जंतर मंतर पर आए हो ना, कमेटी भंग हुई कि नहीं? हाँ। भंग हुई है ना। तो उठ के जाइए, फिर हो गया भंग तो उठ के जाइए, हो गया। ये कैमरा आपसे मैं 2 सवाल करूं, जवाब दोगे? अभी मैं आप लोग से सवाल पूछ देता हूं तो आप बोलते हो हमारा काम है बस मुंह में माइक घुसेरना, जवाब देते नहीं हो। सलीम जी एक सवाल ना ना सुनो एक मिनट सवाल ढंग से- चाटुकार कह रहे हो आप, मैं पहली बार में आ आया रहे हो। हूं, आपसे मिला हूं। कलीम जी जांच स्टार्टिंग में आपने एक लाइन कही कि जितने पत्रकार हैं आपको सवाल करना नहीं आता। ये पत्रकारों की बेइज्जती नहीं? सवाल नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बार बार मेरा बात पूछते नहीं कि पत्रकार पूछता है कि आप थकते क्यों नहीं। ये सवाल है प्रधानमंत्री से, ये सवाल होना चाहिए। मेरा ये कहना है पत्रकार और पत्रकार बनकर अभिनेता जाता है और प्रधानमंत्री से सवाल करता है कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। नहीं आप सुनिए मेरा। सर आपसे अभी सवाल उस मैंने सवाल किया, मैंने मैं इस बात का नहीं, अरे यार बात सुनो, मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आपको मुझसे ना सवाल करके सत्ता से कलीम जी सामने देखिए, कलीम जी सत्ता से ये सारा माइक मैं निकाल देता हूँ। ये क्यों निकाल रहे हैं? नहीं